प्रिय साथियों, हर हर महादेव। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी प्रेम कहानी जो सिर्फ प्रेम नहीं बल्कि त्याग, धैर्य, विश्वास और भक्ति की मिसाल है। यह कहानी है भगवान शिव और माता पार्वती की। यह कोई साधारण प्रेम कथा नहीं है। यह वो प्रेम है जिसमें अहंकार नहीं, इच्छा नहीं, स्वार्थ नहीं, बस समर्पण है, साधना है और सच्चाई है। तो चलिए शुरू करते हैं शिव और पार्वती के उस प्रेम की कहानी जो तपस्या से शुरू होकर विवाह तक पहुंचती है। बहुत समय पहले की बात है। राजा दक्ष, जो कि ब्रह्मा जी के पुत्र थे, उनकी पुत्री थी सती। सती बचपन से ही शांत, सरल और भक्ति में डूबी हुई थी। उन्हें बचपन से ही भगवान शिव से प्रेम था। हालांकि उन्होंने कभी शिव को देखा भी नहीं था, लेकिन फिर भी उनका मन सिर्फ शिव में ही रहता था। लेकिन राजा दक्ष को शिव बिल्कुल पसंद नहीं थे। उन्हें लगता था कि शिव एक अजीब सी तपस्वी हैं, ना वस्त्रों की चिंता, ना धन दौलत, ना राजसी ठाठ। उन्हें शिव का भस्म लगाना, शमशान में रहना और नागों को गले में धारण करना अच्छा नहीं लगता था। पर सती का मन किसी और को स्वीकार ही नहीं करता था। समय बीता, सती ने अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध भगवान शिव को अपना पति मान लिया और सती का विवाह हुआ। लेकिन राजा दक्ष का अहंकार खत्म नहीं हुआ। एक दिन राजा दक्ष ने एक बड़ा यज्ञ कराया। उन्होंने जानबूझकर शिव और सती को आमंत्रित नहीं किया। जब सती को इस यज्ञ की खबर मिली तो उन्होंने सोचा, मैं बिना बुलाए ही अपने पिता के घर जाऊंगी। शिव ने उन्हें रोका, कहा, सती, जहाँ सम्मान ना हो वहाँ जाना ठीक नहीं। लेकिन सती नहीं मानी। जब वह यज्ञ में पहुंची तो उन्होंने देखा कि वहाँ सभी देवता मौजूद हैं, पर शिव का अपमान किया जा रहा है। उनके पिता खुलेआम शिव का मजाक उड़ा रहे थे। सती से यह सहन नहीं हुआ। उन्होंने अपने पिता को समझाने की कोशिश की, पर किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। दुख और अपमान से भरकर सती ने वहीं योगाग्नि में स्वयं को समर्पित कर दिया। सती का शरीर जल गया और शिव का संसार उजड़ गया। जब शिव को यह बात पता चली तो उनका क्रोध सीमा से बाहर हो गया। उन्होंने सती के जले हुए शरीर को उठाया और तांडव करने लगे। पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। देवता डर गए। तब भगवान विष्णु ने सती के शरीर को अपने सुदर्शन चक्र से अलग अलग स्थानों पर गिराया। वहीं से बने शक्तिपीठ। शिव पूरी तरह टूट चुके थे। उन्होंने संसार से विरक्ति ले ली और हिमालय में जाकर ध्यान में लीन हो गए। ना किसी से बात, ना किसी से संबंध, सिर्फ तपस्या और सिर्फ ध्यान। समय बदला और सती ने पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया। वह हिमालय राज की पुत्री थी। बचपन से ही उन्हें भी शिव में गहरा लगाव था। जब उन्होंने जाना कि शिव ही उनके पिछले जन्म के पति हैं, तो उन्होंने मन ही मन ठान लिया, इस बार मैं उन्हें तपस्या से प्राप्त करूंगी। पार्वती ने बहुत ही छोटी उम्र में ही तपस्या शुरू कर दी। उन्होंने राजमहल छोड़ दिया, साधारण वस्त्र पहने, फल फूल खाना सब छोड़ दिया। धीरे धीरे उन्होंने सिर्फ पानी पर ही जीवन बिताया और आगे चलकर फिर उन्होंने पानी भी छोड़ दिया। धूप हो या बारिश, ठंड हो या गर्मी, पार्वती अडिग रही। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि देवता भी चकित हो गए। इंद्र डर गए, क्योंकि उन्हें पता था अगर पार्वती सफल हो गई तो शिव का विवाह होगा और एक महाशक्ति जन्म लेगी। इंद्र ने कामदेव से कहा, तुम शिव का ध्यान भंग करो। कामदेव ने पुष्प बाण चलाया। शिव की आंखें खुली, पर जैसे ही शिव को पता चला कि उनका ध्यान को भंग किया गया है, उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोल दी और उसी क्षण कामदेव भस्म हो गए। पार्वती बहुत दुखी हुई, पर उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने और भी कठोर तपस्या की। एक दिन शिव साधु का वेश बनाकर आए और उन्होंने पार्वती से कहा, तुम उस जटाधारी शिव से विवाह क्यों करना चाहती हो? वो तो अजीब है, भस्म लगाते हैं, शमशान में रहते हैं। पार्वती मुस्कुराई और बोली, आप शिव को नहीं जानते। वो सिर्फ बाहर से कठोर हैं, अंदर से करुणा का सागर हैं। उनके शब्दों में सच्चा प्रेम था, ना कोई लालच, ना कोई डर। शिव जी प्रसन्न हो गए। उन्होंने पार्वती को अपना असली रूप दिखाया। पार्वती की तपस्या सफल हो गई। देवताओं ने धूमधाम से विवाह की तैयारी की। शिव जी बारात लेकर आए। भूत, प्रेत, नाग, गंधर्व, योगी सब आए थे। पहली बार ऐसा विवाह देखा गया था। पार्वती मुस्कुरा रही थी। उन्हें किसी दिखावे की जरूरत नहीं थी। शिव ने पार्वती का हाथ थामा और कहा, तुमने मुझे तपस्या से पाया है, अब मैं जीवन भर तुम्हारा साथ निभाऊंगा। राधे राधे, हर हर महादेव।